गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये श्रेणी होती क्या है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ना तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम इसके ट्रिक द्वारा समझते हैं। क्या समझते हैं? ट्रिक द्वारा। देखो यहाँ पर हम ट्रिक से याद करेंगे, वैसे तो हमसे याद नहीं होगा क्योंकि हम मिस्टेक कर जाएंगे। तो जैसे देखो हम यहाँ पर केवल कुछ धातु का ही दे रहे हैं, क्योंकि जो 10th क्लास के लेवल पर है, हम यहाँ पर फोकस जो है, हमारा टारगेट जो है वो 10th क्लास को है। जैसे अभी ओनली 10th क्लास को। ठीक है, और हाँ यहाँ से हेल्पफुल आपके लिए इंटर में भी हो जाता है, 12th में भी हेल्पफुल होता है, लेकिन ये हम बेसिकली इसे पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं केवल 10th क्लास तक की। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से उठाया मैंने, और एनसीईआरटी की बुक में इतने ही एलिमेंट दिए, धातु दिए हुए हैं, तो उन्हीं का हम देखते हैं। हाँ देखो ट्रिक क्या होती है। ट्रिक देखते हैं। कोई ना हम इसे इधर लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई यहाँ लिख देते हैं, कोई, इसे यहीं पर आ जाएगा इतना ही। चलिए यहीं पे देखते हैं। कोई ना चाय मांगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, जगह कम पड़ रहा है। कोई ना चाय मांगे, आलू गन्ना फिर पावे हैं, आलू गन्ना फिर पावे हैं। इसके बाद आएगा कापर मरे सिल्वर कापर मरे सिल्वर गले। ठीक है, ये हमारी ट्रिक रही। ये ट्रिक है, ये क्या हमारा ट्रिक है, ये ट्रिक। कोई ना चाय मांगे, आलू गन्ना फिर पावे है, कापर मरे सिल्वर गले। तो यहाँ पे कापर मतलब हो जाएगा कोई ना चाय मांगे, आलू गन्ना फिर पावे हैं, कापर मरे सिल्वर गले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ट्रिक देखा। तो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर पहले हमारे पास कौन है, कापर। कोई है तो कोई मतलब के, इसके बाद में कौन आएगा, सोडियम के बाद में चाय, सी हो जाएगा, मांगे Mg हो जाएगा, Mg के बाद में हमारा एयर हो जाएगा, एयर के बाद में हमारा Zn हो जाएगा। कौन आएगा, Zn, और Zn के बाद में आ जाएगा, Zn हो जाएगा, फिर हो जाएगा Fe हो जाएगा, फिर हो जाएगा Pb हो जाएगा, और फिर Pb के बाद में हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन के बाद में हमारा Cu आ जाएगा, Cu के बाद में हमारा Hg आ जाएगा, और Hg के बाद में हमारा सिल्वर आ जाएगा Ag, और Ag के बाद में हमारा आ जाएगा Au। ठीक है, देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम दो बातों को याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो मरे है, इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मरकरी। क्या लिखेंगे, मरकरी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मरकरी। और गले का मतलब होता है गोल्ड। गले मतलब हमने यहाँ पे लिखा है गोल्ड।
गले मतलब गोल्ड, गले मतलब गोल्ड, ठीक है। ये चलिए भाई, अब इनकी एक क्रियाशीलता का हम देखते हैं। देखो फास्टली समझते हैं। कोई ना चाय मांगे, कोई ना चाय मांगे, आलू गन्ना फिर पावे है, कापर मरे सिल्वर गले। यहाँ पे कोई है ना, कोई कोई मतलब के, ना मतलब एन हो जाएगा, चाय मतलब सी हो जाएगा, एम जी मतलब मांगे मतलब एम जी हो जाएगा, एम जी, आलू हो जाएगा ए एल हो जाएगा, जेड गन्ना हो जाएगा जेड एल हो जाएगा, फिर हो गया एफ ई हो जाएगा, पावे मतलब पीवी हो जाएगा, पीवी, और है का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, कॉपर मतलब सी यू आ जाएगा, सी यू, मरे मतलब हमारे पास मरकरी है मतलब एच जी हो जाएगा, सिल्वर का हमारे पास ए जी होता है, सिल्वर होता है ए जी, और गले मतलब होगा ए यू, क्या होगा ए यू। अच्छा तो देखो क्या है, कोई ना चाय मांगे आलू गन्ना फिर पावे है, कापर मरे सिल्वर गले, है ना। कोई मतलब के, ना मतलब एन ए, चाय सी ए, मांगे एम जी, आलू ए एल, जेड गन्ना जेड एल, और फिर एफ ई, पावे पीवी, है हाइड्रोजन, कॉपर सी यू, मरे एच जी, सिल्वर ए जी, गले ए यू, ठीक है। इसी के द्वारा हम समझते हैं। तो ये हमारे पास में जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रियाशीलता का कैसा क्रम है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, घटता, क्रियाशीलता का घटता क्रम, किधर है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम, ठीक है। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। कोई न चाय मांगे है, आलू गन्ना फिर पावे है, कापर मरे सिल्वर गले, कोई के, ना एन ए, चाय सी ए, मांगे एन जी, आलू ए एल, गन्ना जेड एन, फिर पी एफ ई, पावे पी बी, है हाइड्रोजन, कॉपर सी यू, मरे एच जी, सिल्वर ए जी, गले ए यू, ठीक। वैद्य रासायनिक श्रेणी कंप्लीट होती है। इसी से हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हम देखते हैं भाई हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन्हें सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, याद होगी। हाँ, इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैं सवाल देख रहा हूँ, सवाल किस तरह से आता है वैद्य रासायनिक श्रेणी का। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में आता है, 10th क्लास में भी आता है, इंटरमीडिएट पर भी आता है, इसका कंपटीशन में भी मिल जाता है भाई कभी कभी से, है ना। इससे इंपॉर्टेंट समझना, इससे मैथ समझना इसका, ठीक है। देखो सवाल क्या होता है, वहां पर ये पूछेगा कि कौन सी क्रिया, यानी कौन सी अभिक्रिया अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया संभव है, ठीक। हाँ, पहला रिएक्शन उसने हमने पास कह दिया, उसने कह दिया कि HCl की अभिक्रिया हमें करानी है Zn के साथ। ये क्या आपको संभव है, इसे बताना है, ठीक है। दूसरे रिएक्शन उसने कह दिया HCl की अभिक्रिया जो है वो हमें करानी है किसके साथ में, वो हम दे देते हैं Fe के साथ। किसके साथ में, Fe के साथ में करानी है। तीसरी अभिक्रिया उसने दे दिया HCl की ही अभिक्रिया है, उसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई है, वो करा दी उसने कॉपर के साथ। किसके साथ करा दी, कॉपर के साथ। किसके साथ में, कॉपर के साथ। चौथी रिएक्शन है, उसने HCl की ही अभिक्रिया कराई है, किसके साथ में करा दी, AU के साथ करा दी, या फिर Ag के साथ करा दी, ठीक है। HCl की अभिक्रिया है, इसने किसके साथ करा दी, AU के साथ में करा दी, ठीक। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी क्रिया संभव होगी। यहाँ देखो कोई ना चाय मांगे है, आलू गन्ना फिर पावे है, कापर मांगे सिल्वर गले। ये आपको ट्रिक याद करनी है, इस ट्रिक से सॉल्व करना। देखो यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ कौन है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारी धातु है, ये क्या हमारी धातु है। हमें इसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ में Zn की, ठीक। तो Zn जो होता है वो हमारा वैद्य रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, Zn हमारा देखो यहाँ Zn हमारा क्या है, यहाँ पे Zn से नीचे हमारा कौन है, हाइड्रोजन है। तो Zn से कौन है, नीचे हाइड्रोजन। ऊपर जो क्रियाशील धातु जो ऊपर होती है वो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण अपने से नीचे की धातु को किलवड़ी विलयन से उसे विस्थापित कर देती है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन हमारी विस्थापित हो जाएगी। तो ये क्रिया हमारी संभव होगी, अर्थात ये क्रिया हमारी संभव होगी। ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आयरन, ये भी हमारा ऊपर पाया जाता है किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ भी हमारे पास बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा FeCl3 बन जाएगा, इतना बन जाएगा FeCl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये क्रिया भी हमारी संभव है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में Hg से जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हमारा देखो कॉपर नीचे है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, अर्थात हमारे पास नो क्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया, ये नहीं हो सकती है, क्रिया ये नहीं होगी, ठीक है। यहीं पर देखो यहाँ पर HCl से हमारा Ag अभिक्रिया जो अभिक्रिया करेगा, तो Ag हमारा कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है, इसलिए हमारी ये भी अभिक्रिया हमारी संभव नहीं है, ये भी अभिक्रिया हमारी संभव नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह का सवाल आएगा। चलो एक अभिक्रिया हम और देख लेते हैं। उसने क्या दिया, ZnCl2 की अभिक्रिया हम करा रहे हैं। ZnCl2 की अभिक्रिया हमने
HCl से करा दिया, किससे करा दिया, HCl से नहीं, NaCl से करा देते हैं, Na वो इससे करा दें या H2O से करा देते हैं, H2O से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो Zn जो है हमारा विद्युत संरक्षण, तो ये क्रिया होगी या नहीं होगी, तो क्या देखते हैं कि हमारा Zn जो होता है हाइड्रोजन से क्या होता है, ऊपर होता है, इसलिए क्रिया हो जाएगी, अर्थात Zn जो होगा इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और बना देगा जिंक ऑक्साइड, क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा, और यहाँ पर हमारे पास HCl बन जाएगा, तो HCl में हमारे पास 2 हो जाएगा और ZnO हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये तो ये क्रिया हमारी संभव हुई, क्यों संभव हुई, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने यहाँ इसके लिए Zn को इसने Zn ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, और ये हाइड्रोजन जो था वो हमारा इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ठीक है। आगे हम इसी तरह की और भी ट्रिक आपको देंगे, जैसे कि बहुत सारी ट्रिकें हैं केमिस्ट्री में 10th क्लास के लिए एग्जाम फॉर दो हम टारगेट हमारा जो है टारगेट जो है हमारा जो हमारा टारगेट है वो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2023 के एग्जाम को, इसके 10th क्लास का 2023 का एग्जाम टारगेट करते हैं। और उसमें हम देखो ऐसे हमारे पास बहुत सारी ट्रिक होती हैं, जैसे कि हमने आपको ट्रिक आपको दिखाएं, तो हमारे पास जो है एक ट्रिक है वो हम देखें, सनी सिटी, क्या है, सनी सिटी, देखो सनी सिटी ये भी एक ट्रिक है। सनी सिटी, सनी मतलब होता है संतरा, सनी मतलब क्या होता है, संतरा, सनी मतलब संतरा, नी मतलब नींबू, ठीक है, नी मतलब नींबू, सिटी मतलब होता है सीट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल होगा इसमें, सीट्रिक अम्ल, ठीक है। अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, सीट्रिक अम्ल, ठीक है, सीट्रिक अम्ल है ना, सीट्रिक अम्ल। अगला दूसरा ट्रिक है इसका टोटो ओए, देखो टोटो ओए में क्या होता है, टोटो मतलब टमाटर होता है, टोटो मतलब टमाटर, ओए मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह की ट्रिक देखने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और भी आगे मैं ट्रिक लेके आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसकी